गाइस, वेलकम टू निरसा ब्लॉग्स। और अभी मैच कितना टाइम हो रहा है? तो 10 हो गया। अभी 10 बज रहा है। हम लोग आए थे 8:30 बजे, लेकिन पंडित जी नहीं थे, तो अभी पंडित जी आए। अभी आपको हम जो मंदिर ले जाएंगे, उस मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, एकदम जंगल से घेरा हुआ है। और इस मंदिर का नाम ही है वन महामाया काली मंदिर, जो कि निरसा हरियाजाम में है। तो इसीलिए हम लोग चाहे हैं कि इस मंदिर को ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाए। तो चलिए हम लोग आपको धीरे धीरे मंदिर ले जाएंगे और मंदिर का जो भी डिटेल्स, हिस्ट्री जो भी है, सारा चीज हम आपको धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो पहले आप दिखाएंगे, देखिए इधर आप अगर देखेंगे तो इधर शिव मंदिर बन रहे हैं और बाकी इधर चारों ओर पूरा जंगल से भरा हुआ है। ये बहुत से आए हैं पूजा का। अभी आज हम लोग शुक्रवार के दिन मंदिर को ब्लॉग बना रहे हैं, इसलिए उतना भीड़ नहीं है, लेकिन अक्सर अगर मंगल और शनिवार को आएंगे तो बहुत यहाँ भीड़ रहता है। तो चलिए अगर हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर के अंदर दिखाएंगे। मंदिर देखने में ही आपको लग रहा है कि बहुत पुराना है, और असल में ये बहुत पुराना मंदिर है भी। और अगर आप चारों ओर देखेंगे तो सिर्फ आपको जंगल ही जंगल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको नाम ही दिया गया है वन महामाया। और महामाया मंदिर मतलब माँ दुर्गा का पूजा होता है यहाँ। चलिए हम अपने पंडित जी से बात करके जय हो जय माँ की। तो जैसे कि हम लोग अभी आए हैं वन महामाया में, तो यहाँ का सुने हैं कि बहुत रहस्य है और ये बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ के बारे में क्या चीज है, जरा आप अगर बताएं हम लोग को, और दर्शकों को भी इसके बारे में अगर जानेंगे तो हम लोग और भी कुछ नया चीज और यहाँ का तथ्य जान पाएंगे। हमारे यहाँ वन महामाया देवी का स्थापना जो हुआ है, राजतंत्र रानी हिंगलवाला देवी, उन्होंने जब राज्य में अपना राजा यानी रानी थे, उस समय का ये मंदिर आज 140 साल इस मंदिर का स्थापना हुआ है। माँ किस तरह आए हैं इस जंगल में, हमारे पूर्वजों ने जो हमको बात बताए हैं कि ये माता पांडरा गांव में इनका मंदिर है। पांडरा गांव में ही ये रहते थे। जब इन्होंने पुराने जमाना में कुछ मजदूर लोग जैसे कि चूड़ा कूटते थे ना, तो माता ने राजा को बोला कि हमारा नींद यहाँ नहीं आ रहा है चूड़ा का ढेकी का आवाज से। इसीलिए माता बोला कि हमको हमारा स्थान पर पहुंचा दो। बोला कहाँ पहुंचाएंगे? माता बोला हम बोलेंगे। स्वप्न द्वारा जो पंडित लाए हैं उनको ज्ञान नहीं था कि हम कहाँ रखे। आके माता को इस पेड़ का नीचे स्थापना किया। 140 साल से यहाँ पेड़ का नीचे है माता। इनमें कोई छादन नहीं देता है। कोई भी आदमी कई बार इनको छादन देने का कोशिश भी किया था, लेकिन छादन सपना में उन्होंने बोल दिया कि हम ऐसे ही गाछ का नीचे ही रहेंगे। माता आज तक इसी गाछ का यानी ये पेड़ का नीचे है। और ये जो नदी है माँ का स्नान घाट है। पंडरा का जो पंडित जी पहुंचाए थे नींद में, उनको तो फिर सपना में बोला कि हम यहाँ पर जंगल में है। उस समय जंगल तो चारों तरफ था। तो पंडित जी बोला कि हम माता आपको देखेंगे कैसे कि आप कहाँ पर ही है। पांडरा गांव में तो आप है नहीं, आपका देकर सुनना है मंदिर। तो बोला मेरा एक नदी है जहाँ पर इस जगह का नाम है हरियाजाम तमाम में, जो कि बादुल घर का सामने कहा जाता है। तो माता ने यहाँ पर आके ब्राह्मण को देखा कि माता स्नान करके अपना चूल सुखा रही थी। तब देख रहा पंडित जी की माता तो बोला थे कि तुम आओ, हम यहाँ पर नदी में स्नान करके अपना चूल सुखा रहे। तो वही माता को देख के आया इस मंदिर में। ऐसे बिल्कुल एकदम मैदान था, अभी तो घेरा हो गया। आके देख रहे कि वही माता का जो शिला मूर्ति है यहाँ पर स्थापित है। उस दिन से उस पुजारी ने यहाँ पर ही, हमारे पांडरा गांव के 4 पुजारी हैं,
और बिरसिंहपुर की एक पुजारी है, जो पुजारी का नाम है, शायद उनका जिनके नाम हम जानते हैं, माननीय वासुदेव चक्रवर्ती आपको बनर्जी, जो कि पुराना पुजारी है। उन्होंने यहाँ के और 15 गांव का कई पंडित है, जैसे कि नाम किसको बोले, अभी वर्तमान में तो विवेक बनर्जी है सेवक इस मंदिर का, और अभी वर्तमान में तपन बनर्जी है इस मंदिर का सेवक है। सेवा जो भी निशा क्षेत्र में इस विकास के लिए आगे आएगा, उसका कोई चीज का कमी नहीं होगा। माता का सपना है, कोई भी अगर बांझ जिसको शब्द कहा जाता है, वो भी आकर यहाँ पर चरणामृत अगर 21 दिन पी ले तो पुत्र प्राप्ति होता है। कोई भी व्यवसाय का अगर व्यवसाय डाउन हो गया तो माता का फूल जल ले जाकर अपना व्यवसाय का सामने रखे तो माता कृपा से आय उन्नति सब ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ का कुछ राज हम लोग को बताए, और राज सुन के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग जानते थे कि यहाँ एक मंदिर है माँ दुर्गा का, लेकिन ये क्या है कि जैसे अभी आप बताए कि माँ का मतलब वहाँ सपना में आए थे कि हमको यहाँ से वहाँ आवाज हो रहा है, इसीलिए हमको वहां से ले जाके कहीं हमको वन में ले जाए, या फिर ये जो आप नदी बोले ये नदी के सामने ले जाए। एक ये चीज बताया, और एक जो चीज बताया कि यहाँ से बहुत किसी को लाभ होता है। जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है, या फिर किसी का वो मतलब जैसे आप बोले कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ से आशीर्वाद लेके ये चीज होते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब किसी का विश्वास है कि ये मंदिर बहुत जागरूकता मंदिर है, और ये नीरसा में ही है। बहुत कोई जानते हैं, अगर बहुत कोई हमको लगता है कि नहीं भी जानते होंगे। तो हम आपको और भी मंदिर उधर है वो सब भी दिखाते हैं। आपको मंदिर के अंदर दिखाए, अब आपको दिखा रहे कि इसके साथ साथ और भी माँ दुर्गा का मंदिर उधर एक और मंदिर हम लोग को दिखा, तो वो चलिए हम आपको दिखाए। और पंडित जी, वहाँ भी माँ दुर्गा का मंदिर है और यहाँ भी माँ दुर्गा का मंदिर है, तो इतना दूर बनाने का क्या मकसद है? ये जो मूर्ति बनाए थे माँ का भीतर स्थापना के लिए, लेकिन माँ ने वहाँ पहले सपना में बोल दिया कि यहाँ पर ही कोई मूर्ति नहीं चलेगा, हम शिला मूर्ति में विराजमान है। इसीलिए जो मूर्ति दाता बनाए थे उनको हम बोले कि देखिए यहाँ पर ही आप यहाँ पर छोड़ के कहीं भी आप रख सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। तो उन्होंने ये घर बना के माँ को यहाँ पर स्थापना कर दिया। आज ये मोटा मोटी 10 साल से ये माँ का सेवा पूजा हो रहा है। यहाँ माँ महामाया है, ये उन्हीं का यहाँ पे पूजा होता है उन्हीं के नाम पर। और माँ का जो है भीतर आराम की जगह है, उनको एकदम जंगल में है। और एक इंटरेस्टिंग अभी पता चला है कि बोल रहे हैं कि माँ का आराम करने का और भीतर में जगह है। एक तो यही जंगल है, इसके बाद हम और अंदर जाए, चलिए हम आपको भी हम लोग भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इसके लिए पंडित जी के साथ कीजिएगा तो आपको पूरा इंटरेस्ट जो है वो रहस्य बनाने चाहिए। चारों ओर दिखाओ, इधर इधर उधर जंगल इतना घना है जो हम लोग को दिख रहा है, वो दर्शक को भी दिख रहा है। हम खुद बता रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम यहाँ नीरसा में बॉर्न हुए हैं, लेकिन हम वो मंदिर के बारे में जानते थे, बट ये जो जा रहे हैं इधर हम आज तक नहीं आए। नाग माता रहते हैं, पंडित जी जैसे बता रहे हैं कि काला नाग है, जिनका फूल बहुत है सर में और बहुत बड़ा और बहुत मोटा है। ये जो बरगद है, ये बरगद में उसका स्थान है। और ये हरि मंदिर है। पहले यहाँ उड़िया बस्ती था, तो उड़िया बस्ती में ये सब उन लोग अपना पहले कंखा ला के इस बस्ती का ये हरि मंदिर में रख के भजन कीर्तन करता था। फिर सवेरे जो भी खर्चा
महाजन को देना होता यही से देता था। उन लोग इतना धार्मिक था। यहाँ पर पूरा उड़िया बस्ती था और इधर भी कुछ था दूसरे जाति, छोटा जाति में, लेकिन उड़िया लोग यही पर रहते थे। यही महामाया का निर्जल स्थान है, जहाँ पर ही माँ आराम करते हैं रात 12 बजे और दिन 12 बजे। यहाँ पर ही घुंघरू की आवाज और एक तरह का ऐसा आवाज आता है कि हम लोग सुन के भी चौंक जाते हैं। इतना घना जंगल में माता का, अभी कौन औरत है जो पायल की आवाज आ रहा है? तो पूर्वजों ने कहा था कि माँ वहाँ आराम करते हैं और समय में 2 टाइम, कम से कम दिन को 12 बजे, रात के 12 बजे। हम लोग यहाँ रह के भी देखे हैं और विभिन्न किस्म की आवाज भी आते थे। यहाँ हम लोग एक समय धरना दिए थे। उस समय का जो है सही में माँ का कुछ ऐसा ऐसा आवाज, ऐसा ऐसा दृश्य हम लोग देखे हैं कि हम लोग भी चौंक गए हैं। लेकिन फिर भी माता का कृपा है, इसीलिए इसको माँ को आराम का जगह कहा जाता है। निर्जन जगह है, ये चारों तरफ घना जंगल है, पूरा घना जंगल है। दूसरी बात है कि माँ का कृपा से यहाँ भी पूजा पाठ होता है हर रोज। यहाँ एक सफेद एकदम गौमन है और माता को ये आसपास में घूमते हैं, लेकिन आज तक किसी को क्षति नहीं पहुँचाया। यहाँ का एक नाग माता है, वहाँ तो नाग मंदिर आपको बता ही दिए हैं, लेकिन माँ का सोचिए कि माए है चाहे उनका कोई रखवाला है। यही जगह का इतिहास है कि माँ यही बरगदे में है, यहाँ कोई छादन नहीं होता है। जो माँ आराम करते हैं इसी बरगद का नीचे यही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी जैसे माँ का आशीर्वाद मतलब अभी पूरा नेरसावासी में है, और जैसे पंडित जी भी बता रहे हैं कि अभी तक कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचा है। आपको दिखा है, जैसे आपको दिख रहा है, मतलब ये पेड़ चारों कितना पुराना पेड़ होगा, कितना पुराना। मतलब अगर पेड़ अगर देखिएगा, हम मतलब अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं कि कितना पुराना होगा। बहुत ही डरावना भी बोल सकते हैं। और जैसे कि यहाँ का कहा, मतलब यहाँ से पता है कि हम रहते हैं और 12 बजे आवाज भी आते हैं। तो और यहाँ जो भी था वन महामाया, आपको जैसे बाहर से दिख रहा था कि बहुत कुछ है नहीं, जैसे छोटा ही चीज है, लेकिन बट यहाँ आके आपको दिखाया कि तीन चीज है कि वहाँ नाग मंदिर है, और यहाँ मेन जहाँ आपको दिखा है वो माता वहाँ रहते हैं। पहले वहाँ आए, फिर मतलब रहने के लिए जहाँ वास करते हैं, जो आपको यहाँ दिखा है। ये जंगल बहुत पुराना जंगल है और मंदिर भी है। तो ऐसा कोई सांप वगैरह ऐसा कुछ कहानी है क्या कि जहाँ यहाँ हम लोग जान सकते हैं? यहाँ पर ही सांप, 3 सांप को सबने देखा है। एक इस मंदिर में जहाँ पर ही वन महामाया स्थापित है, वहाँ एक 12-13 फुट का लाल धामना जो है सांप, ये आते हैं घूम के चले जाते हैं। वहाँ बीच में नाग माता का जहाँ मंदिर दिखा है, वहाँ एक काला नाग है जो कि उनका बहुत चूल है सर पर। और जहाँ भीतर में हम लोग माँ के वहाँ आराम करते हुए दिखाए, उस जगह में एक गौमन है सफेद रंग का। वो अक्सर देखिए जो भी यहाँ जंगल में आते अक्सर उन लोग को देखने मिलता है। इसीलिए डर से भी कोई भीतर नहीं जाता है जहाँ माँ आराम करते हैं, और माँ नाग माता का मंदिर है। इसीलिए डर में
डर के लिए वहाँ भीतर में कोई प्रवेश नहीं करता है, जो कि यहीं पर जो है पुजारी लोग जो पूजा करने आते हैं वो सांप को यहाँ पर ही लाल रंग का एकदम है, 10 से 12 फीट है वो सांप। वो धामना है और आता है, माँ का ये चारों तरफ भ्रमण करके फिर जंगल में चल जाते हैं। यहाँ का यही इतिहास है कि अभी भी नाग माता लोग इस मंदिर को रक्षा के लिए ध्यान रखा है और समय समय में दर्शन भी देते हैं। यही सब तीनों सांप के इतिहास है जितना हम लोग जानते हैं। हाँ वही ये बहुत पुराना चीज है। और ये जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इतना घना, हम वही मतलब बता रहे थे आप लोग को कि इतना घना जंगल है तो सांप तो रहते होंगे। तो जैसे ये बताए 3 सांप यहाँ रहते हैं। तो अभी हम लोग को वो दर्शन नहीं हुआ, आशा करते हैं कि अगर होता तो वो आपको भी दिखाते। लेकिन हर मंदिर का कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, हर चीज में सिक्योरिटी गार्ड है। तो वही आप सिक्योरिटी गार्ड जैसे समझ लीजिए कि 3 सांप यहाँ रहते हैं। तो ये आपको सारा चीज दिखा है, तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग को तो बहुत आधा चीज पता नहीं था, आधा चीज हमको अभी पता चला। तो इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को खत्म कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी आपको ब्लॉग लेके आएंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट निरसा में, मतलब ऐसा चीज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जो आप लोग को आज तक पता नहीं है। सिर्फ आप लोग निरसा का निरसा बाजार ही जानते होंगे, और कुछ छोटा मोटा नया डांगा कब काली मंदिर बस। बट ये सब जो चीज है जो आपको हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।